हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल एक व्लॉग का गैप आ गया, कल व्लॉग नहीं आया था। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे ना ये इधरे तड़का लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बाहर से लाए हैं, घर में लाके वो तड़का लगा रहे हैं। और मैंने ये नाइट ड्रेस पहना हुआ है, छोटा सा, भाई नेगेटिव कमेंट ना करना, काफ़ी प्यारा सा नाइट ड्रेस है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:45 और मैं आज काफ़ी लेट उठी हूँ सो के। मुझे बहुत नींद आ रही थी रात को, मुझे 2-3 बज गए थे। सो आज काफ़ी अच्छी सी सनी सी मॉर्निंग है, बहुत ठंडी वाली आज हवा भी है। पता नहीं यहाँ पे कभी कभी, मतलब साउथ गुजरात का यही बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, इतनी कुछ खास गर्मी नहीं है। और ये वही नाइट ड्रेस है जो मैंने आप लोग के साथ उसमें शेयर करी थी अमेजन के हॉल में। ये आजकल मुझे पहन के सोना बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम कम्फी है, मतलब काफ़ी ढीली ढीली भी है और एकदम कम्फी है। और शॉर्ट्स वगैरह तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग घर में पहनते हैं। तो अगर मैंने पहन लिए तो इस चीज़ पे कमेंट मत करना ऐसे वैसे कि आपने शॉर्ट्स क्यों पहन लिए हैं। तो अब मैं करूँगी डस्टिंग। और ये कुछ इदरा वगैरह लाए हैं, बाहर गए थे किसी काम से, इदरा और खमन पता नहीं क्या क्या लाए हैं। और ये दोनों जा रहे हैं अभी स्कूल जा रहे हैं। आज अभी का जो वैक्सीनेशन का 2nd डोज है ना, कोरोना की जो वैक्सीन बच्चों को लग रही है उसका अभी का 2nd डोज है। तो ये अभी को लेके जाएंगे स्कूल 2nd डोज कराने के लिए। और मैं करूँगी यहाँ पे घर का काम। पहले करूँगी मैं डस्टिंग, नहीं पहले बनाऊँगी चाय क्योंकि ये लोग जा रहे हैं उसके स्कूल, उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग शुरू करूँगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मैं रखूँगी चाय का पानी, चाय चढ़ा दूँगी एक साइड पे। आज एक्चुअली भाभी की भी छुट्टी है, भाभी नहीं आने वाली है। सारा काम मुझे खुद से करना है, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, कौन सा काम घर में नहीं होता। तो आज खाना तो बहुत ही लाइट सा बनेगा, पहले नाश्ता निपटा लेते हैं, फिर शायद देखिए मटर पुलाव या समथिंग कुछ भी ऐसा बनेगा। क्योंकि जब भाभी नहीं आती ना तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर वही बेटर रहता है कि थोड़ा हल्का फुल्का फूड बना लिया जाए। तो आजकल मैं ये वाला दूध यूज़ कर रही हूँ, अमूल का हीमोनाइज्ड के क्या बोलते हैं। कुछ किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये दूध अच्छा नहीं होता, बट जब मैंने गूगल पे सब पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो मलाई होती है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे दूध के अंदर। क्या हुई अभी को ना अपना वैक्सीनेशन का डे याद नहीं रहा, पता नहीं कैसे भूल गया, बाकी इसे याद रहता है। अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे कह रहा था कि मम्मी मेरी वैक्सीनेशन का डे आ रहा है, मैं इसे भूल गया। तो अब थैंक गॉड के टाइमिंग ओवर नहीं हुआ है। इसने पूछा अभी स्कूल में कॉल करके, अभी ये जा सकता है। तो विवेक जो है वो नहा रहे हैं, इसको लेके जाएंगे नाश्ता करके। आज भाभी नहीं आने वाली, सारा काम मुझे करना है, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब कुछ। थोड़े से बर्तन भी हैं पड़े हुए, वो भी करने हैं। मशीन लगाऊंगी एक साइड पे, डस्टिंग करूंगी। हो जाता है हम मदर्स पे सारा काम आ जाता है, भाभी जब नहीं आती तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। वो नहीं होती तो क्या हुआ, हम अपने हाथों से सब कुछ कर सकते हैं। उन लोगों को भी तो छुट्टी चाहिए। उनके यहाँ पे ना एक्चुअली किसी की शादी है जिसमें वो गई हैं, तो ना तो वो आज आने वाली है और ना वो कल आने वाली है। वो आएंगे अब डायरेक्ट परसों। तो 2 दिन के लिए मैं ही मेरे घर की काम वाली हूँ और मैं ही मेरे घर की महारानी हूँ, ऐसे समझ लो आप। सो यहाँ पे मेरी चाय हो गई है, अब मैं चाय छान लूँगी। और इन बिटवीन मुझे फ़ोन आया है स्कूल से ही कि जो इसके वैक्सीनेशन की जो डेट है वो खिसक गई है आगे। तो अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन नहीं है, जो आज इसको लेके जाना था ना, तो वो अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल है और नहीं होगा। आज मैंने एक लिपस्टिक का रिव्यू वीडियो डाला है अमेज़न का, उस पर किसी ने लिखा है आई लव योर अमेज़न व्लॉग्स, और आपकी लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं शेड्स। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, तो थैंक यू। आप लोगों को मेरे कोलैबोरेटेड वीडियोस भी अच्छे लगते हैं, उसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो यहाँ मैंने चाय छान ली है मेरे हॉट पॉट में, मतलब चाय का जो ये रहता है ना थर्मस टाइप ऑफ, ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था। काफ़ी अच्छा निकला है, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। सचमुच इसमें ना चाय छान के रख दो तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, ऐसा नहीं कि जल्दी से ठंडी हो जाती है, बहुत टाइम तक गर्म रहती है। और यहाँ पे थे नाश्ते, मैंने अभी को बोला बेटा आप निकाल लो, इसमें फाफड़ा है, खमन है, इधर तो मैंने घर पे वघारा है, मतलब चौंक लगाया है, वघारना कहते हैं गुजराती में। तो अच्छा, सबको ना ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग गए थे ना, शेडी गए थे, तो सब ने बहुत अच्छे कमेंट करे। आपको लग रहा होगा कि मैंने ना ये नहीं करा है, क्या बोलते हैं, रिप्लाई नहीं करा है कमेंट पे, बट मैंने पढ़ लिए हैं। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और साथ में है खमन, और दिखाती हूँ मैं आपको, ये येलो वाला खमन है। और ब्रेड पकोड़ा भी लेके आए हैं विवेक, अभी को पसंद है। फाफड़ा है, और ये इदरा है जो घर पे हमने चौक लगाया है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ आप भी आ जाइए, साथ में बैठ के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं।
तो अब नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो गए और प्रिशा के ना आज स्कूल में कुछ था मतलब, तो ये गई थी, मतलब इन लोग को बुलाया था। अभी वैसे भी वापस से कुछ 5-6 दिन स्कूल ओपन रहने वाला है, ऐसा कुछ है, अभी होने वाला है। आज तो सिर्फ इन लोग को बुलाया था किसी वजह से, तो ये गई थी थोड़ी देर के लिए स्कूल, तो अभी वापस आई है। और अभी मुझे बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। तो लाइक जब अपनी मेड नहीं आती या जिनके घर मेड नहीं होती हैं, बस ऐसे ही फटाफट काम करना पड़ता है। तो आज चूँकि भाभी नहीं आने वाली है, सारा काम तो मेरे ऊपर ही है, तो इसीलिए मैं ये ढीले ढाले कपड़ों में ही सारा काम कर लूँगी। वैसे भी आजकल गर्मी इतनी हो रही है कि ऐसे धीरे धीरे कपड़ों में काम करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत से लोगों को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और जो हेमलता पिल्ले जी हैं, जो मेरी काफ़ी हेटर्स ही बन गई थी, उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया है इसी वाले व्लॉग पे, जिसमें मैं शिरडी गई थी। अरे वाओ दीदी, दिल खुश हो गया शिरडी का नाम सुन के। साईं बाबा जी आपके परिवार की रक्षा करें। रुचि, जब शिरडी जाओ तो श्री सिंगापुर लिखा है, जाना ज़रूरी होता है ना। विवेक के हाथों वहाँ तेल चढ़वा देना। शनिदेव, हाँ शनिदेव लिखा हुआ है, सॉरी। और बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो हेमलता जी को अपनी जो भूल है वो रियलाइज़ हुई है, उन्होंने सॉरी भी बोला है कि दीदी जो नेगेटिव कमेंट्स किए उसके लिए दिल से सॉरी, और आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं, देखिए इंसान से ही गलती होती है हेमलता जी, और कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। और एक चीज़ और भी बता देती हूँ मैं आपको कि मेरी सासू माँ पहुँचने वाली हैं, बस अब 1-2 दिन की देरी है एंड शी विल बी हियर। यानी कि आप समझ लो कि शायद मदर्स डे पे वो यहाँ पे ही होने वाली हैं। तो बहुत खुश हैं हम लोग इस चीज़ को लेके। और काफ़ी टाइम के बाद आप मम्मी से मिलोगे और लाइक उनके हाथ की रेसिपीज़, क्योंकि वो जब आती हैं तो वो खाना अपने हाथों से ही बनाती हैं, और कितना भी मना करो वो बनाती ही हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। और एक्चुअली इतने दिन में आती है ना, तो विवेक को भी ऐसा लगता है, क्योंकि देखो वो बॉम्बे जाके रह नहीं पाते, क्योंकि बॉम्बे का घर हमारा बहुत छोटा है जहाँ सासू माँ रहती हैं। तो फिर ऑब्वियसली उनको अपने मम्मी के हाथ के खाने की याद तो आती है ना, भले बीवी के हाथ का कितना भी खाएं, लेकिन मम्मी के हाथ की सब्जियाँ ये सब तो मिस करते हैं। तो जनरली मम्मी आती है तो सब्जियाँ वगैरह ही ज़्यादा बनाती हैं, बाकी सब तो हम ही लोग कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे बर्तन देखिए आपसे बात करते करते धुल चुके हैं, और अब मैं पूरा किचन को भी धुल दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना वगैरह बनाना है। एक बार तो मैं धो ही दूँगी, जब भाभी नहीं आती ना तो मैं एक बार इस तरह से पूरा किचन वॉश कर देती हूँ। फिर ऐसा होता है तो इवनिंग में हल्का सा कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में एक बार पूरा किचन ऐसे वॉश होता है, जो कि भाभी रोज़ करती है। और बेसिन को भी मैं हाथों हाथ धो दूँगी। रोज़ अगर बेसिन धोते रहो ना तो ये गंदा नहीं होता है जल्दी से, बेसिन पे दाग वगैरह जो पड़ जाते हैं, दाग धब्बे, वो नहीं पड़ते हैं। और हाँ, आजकल दूसरे चैनल पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बस कुछ रीज़न है, मतलब आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। कुछ रीज़न है जिस वजह से मैं दूसरे चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ, और कुछ ख़ास वजह है मेरे मतलब वहाँ एक्टिव ना होने की, आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। मेरे व्लॉग्स हमेशा 2-3 दिन पीछे चलते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो वो हिसाब से। तो ये जो वाइपर होता है ना किचन का, ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और फटाफट से किचन का सारा पानी निकल जाता है। बस फिर रह जाता है तो एक कपड़ा लगाना लास्ट में, तो ये एक सूखा कपड़ा लेके मैं लास्ट में लगा दूँगी। और इस नाइट ड्रेस को लेके भाई कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि सब लोग पहनते हैं। मैंने बहुत से व्लॉगर्स को देखा है नाइट ड्रेस पहन के व्लॉगिंग करते हुए, सो इट्स ओके। मतलब मैं इन चीज़ों को अब इतना माइंड नहीं करती। मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसी आपके सामने रहूँ, चाहे मैं जैसी भी क्यों ना हूँ, जो भी पहन रही हूँ। जनरली जो भी होता है आपके सामने आ जाता है मेरा। और यहाँ किचन साफ़ हो चुकी है, काफ़ी क्लीन हो गई। देखो कैसी हो रही थी और कैसी हो गई। और ये किचन में खाने की तैयारी करते थोड़ी सी मैसअप हुई है, फिर से मैं थोड़ा ठीक कर दूँगी। और मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था, मटर पुलाव, क्योंकि यही अच्छा पड़ता है जब ज़्यादा काम घर में होता है। तो पुलाव, चटनी और दही या छाछ, बस कहते हैं ना खिचड़ी पुलाव के 4 यार, मतलब क्या बोलते हैं, पापड़, चटनी और अचार और छाछ, यानी कि बटर मिल्क। तो बस वही हमारा लंच होने वाला है। एक चीज़ आप लोगों से और एक चीज़ बोलनी है कि कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है मुझसे, मतलब आपकी ये शिकायत आज मैं दूर कर दूंगी। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि दीदी आप कभी भी हमें, मतलब आपसे बात करनी हो तो कहाँ करें, मतलब। तो देखिए आज मैं आपको बताती हूँ, 2 तरीके हैं आप मुझसे बात कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप मेरे को मेल कर सकते हो मेरे मेल ID पे, जो कि जनरली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। और दूसरा तरीका है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं आपको वहाँ कभी ना कभी तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर के वहाँ मेरे पे मैसेज
आते हैं, DM आते हैं, और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ। जैसे ही मेरी नज़र में वो कमेंट मतलब वो मैसेज आ जाता है, मैं रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। आज के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। आज मैं आपकी ये शिकायत दूर कर रही हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा मेल, क्योंकि कमेंट्स कई बार आँख से छुप जाते हैं, नहीं ध्यान रहता, सबके कमेंट नहीं पढ़ पाती। बट मेल ज़रूर चेक करती हूँ मैं, DM भी चेक करती हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे 1,30,000 फॉलोअर हो गए हैं। थैंक यू जितने लोगों ने भी वहाँ जाके मुझे फॉलो किया है। और मेरे रील्स वगैरह सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि मैं ज़्यादा इतनी परफेक्ट हूँ नहीं आई थिंक रील बनाने में, बिकॉज़ दैट लाइक मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी रील बनाने में। बट जब बनाने लगी ना तो मुझसे बनने लग गए और अब काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी वैसे मैं 100% एफर्ट दे नहीं रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स को। मैं हंसते खेलते जो मुझसे होता है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम रील अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करो आप, तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और पूरा 100% अपना लगा के रील्स बनाऊँगी। अभी तो मैं मस्ती मजाक में हंसते खेलते बना रही हूँ। और किसी का कमेंट आया हुआ है, काइंडली शेयर योर हेयर केयर रूटीन विद अस एंड द मास्क विच यू हैव शेयर्ड कैन अप्लाई ऑन ऑयल्ड हेयर। मैंने कौन सा वाला मास्क आपको बताया था, मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे मेल कर लो तो मैं आपको बता दूंगी। और ये देखिए, ये मस्क मेलन है जो कि विवेक ने ला के रखा था, और ये मुझे आजकल खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता होगा वाटरमेलन मैं नहीं खाती हूँ। आप शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिला देती हूँ। जब विवेक का ऑपरेशन हुआ था तो मैंने पूरे ज़िंदगी भर के लिए अपना फेवरेट फ्रूट छोड़ दिया है, वो है वाटरमेलन। जी हाँ, वाटरमेलन मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। समर्स में मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला है, और शादी के बाद तो स्पेशली बच्ची थी, मैं छोटी थी तब माँ बाप खिलाते थे और वाटरमेलन मुझे लाके समर्स में। और जब से शादी हुई है तब से समर्स में कोई दिन ऐसा नहीं होगा, हार्डली कोई दिन होगा जब घर में वाटरमेलन ना आए। लेकिन वही मेरा फेवरेट फ्रूट मैंने विवेक के बड़े ऑपरेशन के टाइम पे, आपको भी पता है उनको क्या हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया है ज़िंदगी भर के लिए। मैंने भगवान को बोला था कि मतलब उनको ठीक कर दो, मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ छोड़ दूँगी। तो मैंने मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन इस जन्म के लिए तो छोड़ दिया, अब अगले जन्म में ही मैं वाटरमेलन से मिलूँगी अगले जन्म में ही मिलना होगा उससे, अभी मैं नहीं खा सकती हूँ। तो लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, और मैंने जब से छोड़ा है तब से शायद ऐसा होता है क्या, आप मुझे बताना। जब से मैंने वाटरमेलन छोड़ा है मेरा वाटरमेलन खाने का अपने आप ही मन नहीं करता, मतलब ऐसा होता है क्या। बाकी वाटरमेलन के बिना यानी तरबूज के बिना मुझे बिल्कुल नहीं चलता था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता तरबूज खाने का, मैं उसकी जगह मस्क मेलन खाती हूँ। तो ये ले आते हैं, मतलब इनको पता है कि ये तरबूज नहीं खाती है, तो अपने लिए वो लोग तरबूज ले आते हैं और मेरे लिए ऑप्शन में ये लेके आ जाते हैं। तो मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि इसका जो इसमें भी काफ़ी कंटेंट, वाटर कंटेंट होता है इस फ्रूट में भी, और गर्मियों में वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है वो खाना चाहिए, जूसी फ्रूट वगैरह खाने चाहिए। तो ये मस्क मेलन काफ़ी मीठा है, मैंने टेस्ट कर लिया है, तो अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। आज का व्लॉग आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये इट वॉज अ टोटली रूटीन व्लॉग, क्योंकि रूटीन व्लॉग मेरे बीच बीच में कभी कभी चिट चैट आते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको पूरा रूटीन डाल देते हैं। आई होप यू गाइज़ विल एन्जॉय दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं खा लेती हूँ ये मस्क मेलन, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं नाम, नीचे मुझे कमेंट करना। चलिए व्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।